को सुनकर माही एकदम से चौंक गई, जिस वजह से वो घास पर ही गिर गई और उसके हाथ से फायरफ्लाइज छूटकर वापस उड़ गई। वही माही अपनी आंखें बड़ी की हैरानी से सामने खड़े रणवीर को देख रही थी। रणवीर ने इस वक्त ब्लैक हुडी और ब्लैक लोअर पहना हुआ था। हुडी कैप उसके फॉरहेड तक के हिस्से को कवर कर रही थी। इसके साथ ही उसके बाल भी उसके फॉरहेड पर आ रहे थे और कुछ उसकी आंखों पर भी। पर उसकी गहरी नजरें माही को खुद पर अच्छे से महसूस हो रही थीं। माही कुछ पल तक तो उसे देखती ही रह गई। फ्लैशबैक। कुछ देर पहले ही रणवीर अपनी स्पोर्ट्स बाइक से राजावत पैलेस के मेन गेट से अंदर दाखिल हुआ था। उसने अपनी स्पोर्ट्स बाइक को स्टैंड पर लगाया और बाइक की चाबी को अपने एक हाथ की उंगली में घुमाते हुए अंदर जाने लगा। तभी उसकी नजर गार्डन एरिया की तरफ गई, जहां उसे एक लड़की फायरफ्लाइज के पीछे भागती हुई नजर आई। ये लड़की माही थी, जो इस वक्त ऐसी लग रही थी जैसे कोई क्यूट सा रैबिट इधर उधर उछल कूद कर रहा हो। रणवीर ने इससे पहले माही को नहीं देखा था और किसी अनजान लड़की को राजावत पैलेस के गार्डन में देखकर उसके मन में क्यूरियोसिटी जागी कि आखिर वो है कौन। इसीलिए रणवीर ने अपने कदम गार्डन एरिया की तरफ बढ़ा दिए। माही इस बात से अनजान अपनी फायरफ्लाइज पकड़ने में ही बिजी थी। रणवीर कुछ पल तक तो वहां खड़ा होकर माही की ये उछल कूद देखता रहा। फिर आखिरकार उसने पूछ लिया कि वो कौन है। फ्लैशबैक एंड। माही के सामने खड़ा रणवीर अपनी आंखें छोटी किए माही को देख रहा था। उसने एक बार फिर से अपना सवाल दोहराया। सुना नहीं, मैंने पूछा तुम यहाँ क्या कर रही हो, और हो कौन? रणवीर के दोबारा सवाल पूछने से माही अपने होश में आई और अपना हाथ रणवीर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, पहले आप मुझे खड़ा तो कीजिए, फिर बताऊंगी ना मैं कौन हूं। रणवीर ने माही के हाथ की तरफ देखा और फिर माही की तरफ, फिर काफी रुड तरीके से कहा, खुद से खड़ी हो जाओ। माही ने मन ही मन कहा, यह कितना ज्यादा खड़ूस है, और एटीट्यूड तो देखो इसका। माही फिर खड़ी हुई और अपने कपड़े झाड़ते हुए बोली, पहले आप बताइए कि आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। रणवीर ने अपने हाथ बांधते हुए कहा, जहां तक तुम्हें याद हो कि सवाल मैंने पहले पूछा था, और वो भी 2 बार, तो जवाब तुम्हें देना चाहिए, ना कि मुझे। माही ने भी अपने हाथ बांधे और दूसरी तरफ देखते हुए कहा, मैं अजनबियों को अपना नाम नहीं बताती हूँ, समझे? और जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगी। माही के जवाब को सुनकर रणवीर गुस्से से उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे ही घर में खड़ी होकर मुझे ही एटीट्यूड दिखाओगी। रणवीर के पास आने से माही अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, देखिए, आप मुझे ऐसे डरा नहीं सकते हैं, वरना मैं चिल्लाऊंगी और सबको बताऊंगी कि हमारे घर में चोर घुस आया है। रणवीर का यह सुनना था कि उसने माही की बांह पकड़कर उसे अपने करीब करते हुए कहा, तुम्हें मैं चोर नजर आता हूँ, बोलो, यह घर मेरा है, बल्कि चोर तो मुझे तुम लग रही हो, जो चोरी चोरी हमारे घर में घुस आई हो। रणवीर गुस्से की वजह से काफी सख्ती से माही की नाजुक सी बांह को पकड़े हुए था। इसीलिए माही कसमसाते हुए बोली, आप पहले मेरा हाथ छोड़िए, आप मेरा हाथ तोड़ दोगे क्या? और मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो माही हूँ और आज ही इस घर में आई हूँ। माही का नाम सुनकर रणवीर ने उसे झटके से दूर करते हुए कहा, हाँ, तो पहले ही बता देती ना कि तुम्हारा नाम माही है, वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? माही ने अपनी बांह सहलाते हुए कहा, मैं दादू के साथ यहाँ आई हूँ, अब आप मुझे बताइए कि आप कौन हैं? रणवीर ने एक एटीट्यूड भरा लुक उसे दिया और कहा, तुम्हें मैं अपनी पहचान बताना जरूरी नहीं समझता हूँ, समझी? और आइंदा से मुझसे तमीज से बात करना। अगर मेरे सामने ज्यादा एटीट्यूड दिखाया तो इसकी पनिशमेंट तुम्हें बहुत अच्छी तरह से दूंगा। कहकर रणवीर वहां से आगे बढ़ गया। माही ने उसे जाते हुए देखा और मन ही मन कहा, इसके बारे में तो मुझे नया ने बताया ही नहीं कि यहाँ पर एक पागल लड़का भी रहता है। कहकर माही ने मुंह बनाया। माही भी अब रणवीर के पीछे पीछे अंदर जाने लगी। जब रणवीर को महसूस हुआ कि माही उसके पीछे आ रही है, तो पलटकर उसने माही की तरफ देखा और कहा, तुम मेरे पीछे कहाँ आ रही हो?
तो माही जो अपनी धुन में आगे बढ़ रही थी वो रणवीर से टकराते टकराते बची और एकदम से रुककर उसने अपनी नजर उठाकर रणवीर की तरफ देखा और कहा, मैं भी अंदर जा रही हूं, अब क्या पूरी रात गार्डन में ही सोऊंगी? रणवीर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और अपनी आई रोल करते हुए कहा, पता नहीं दादू किस बेवकूफ लड़की को उठाकर ले आए हैं। उसने अपना सिर झटका और आगे बढ़ गया, पर माही ने यह सुन लिया था। वो भागते हुए रणवीर के सामने आकर खड़ी हुई और उसकी तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए बोली, आप मुझे बेवकूफ मत समझिए, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ समझे, और अगर आपने मुझे परेशान किया तो मैं दादू से आपकी शिकायत करूंगी और उनसे ढेर सारी डांट भी पड़वाऊंगी, और ज्यादा परेशान किया तो पिटवा भी दूंगी, हानि तो। कहकर माही रणवीर को कुछ बोलने का मौका दिए बिना ही अंदर भाग गई, जैसे उसे पता हो कि अब अगर वो रणवीर नाम के मॉन्स्टर के हाथ लगी तो शायद वो उसे अच्छी खासी पनिशमेंट ही न दे दे। रणवीर पहले तो उसे ऐसे भागते देखकर हैरान हुआ, फिर गुस्से से कहा, यह पिद्दी सी लड़की मेरे ही घर में मुझे ही धमकियां देगी, सुबह देखता हूँ इसे। कहकर रणवीर भी अंदर चला गया। माही भागते हुए जल्दी से वापस अपने रूम में आई और बेड पर चढ़कर उसने ब्लैंकेट को अपने मुंह तक ढक लिया और खुद से ही बोली, न्या ने तो कहा था कि यहाँ पर एक ही मॉन्स्टर रहता है, उसने मुझे बताया ही नहीं कि यहाँ पर दो दो मॉन्स्टर रहते हैं। अच्छा हुआ मैं जल्दी से वहां से आ गई, वरना वो तो मुझे खा ही जाता। फिर माही ने धीरे से अपना ब्लैंकेट हटाया और नेहा की तरफ देखा। उसका मन हो रहा था कि एक बार नेहा को उठाकर इस बारे में बात करे, पर नेहा बहुत ही गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए उसने फिलहाल नेहा को जगाने का ख्याल छोड़ दिया और खुद भी आंखें बंद करके लेट गई और कुछ ही देर में उसे नींद भी आ गई। दूसरा दिन। क्या मॉन्स्टर? वो भी हमारे गार्डन में? वैसे तुम इतनी रात को हमारे गार्डन में करने क्या गई थी? निया ने हैरानी से पूछा। निया और माही दोनों ही इस वक्त बालकनी में काउच पर बैठी हुई थी। माही ने कहा, अरे कल मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं यहाँ बालकनी में आ गई, और तुम्हें पता है मैंने देखा गार्डन में बहुत सारी फायरफ्लाइज भी थी और उसमें से मैंने एक को पकड़ भी लिया, पर उस मॉन्स्टर के आ जाने से वो फायरफ्लाइज मेरे हाथ से छूट कर चली गई। माही ने मुंह बनाते हुए कहा। तो निया उसके बगल में आकर बैठते हुए बोली, ठीक है, फायरफ्लाइज तो हम फिर पकड़ लेंगे, इसमें मैं भी तुम्हारी हेल्प करने तुम्हारे साथ चलूंगी, पर मुझे ये बताओ ना, क्या सच में तुमने मॉन्स्टर को देखा? माही जो थोड़ा उदास हो रही थी कि उसके हाथ से फायरफ्लाई छूट गई, उसने फिर से एक्साइटमेंट के साथ कहा, सच्ची? और पता है वो अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों से मुझे घूर भी रहा था, पर मैं उससे बिल्कुल नहीं डरी। मैंने उसे साफ कह दिया कि मुझे डराने की कोशिश भी मत करना, मैं माही शर्मा हूं, अच्छे अच्छों की हालत खराब कर देती हूं। लास्ट की बात माही ने एटीट्यूड के साथ कही। तो नया ने हैरानी से कहा, तूने उस मॉन्स्टर को धमकी भी दे दी? माही काउच से खड़ी हुई और अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, अरे धमकी ही क्या, मैंने तो उसकी पिटाई भी कर दी। मेरे पैरों पर गिरकर मुझसे माफी मांग रहा था कि सॉरी माही जी, आइंदा से मैं कभी भी तुम्हें नहीं डराऊंगा और कभी भी इस गार्डन में तो बिल्कुल नहीं आऊंगा। तो नया ने पहले तो खड़े होकर माही को घूरा और फिर हंसते हुए कहा कि तुम बेवकूफ बहुत अच्छे से बना लेती हो माही, तुम भला उस मॉन्स्टर को डराओगी और वो तुमसे माफी भी मांगेगा? तुम्हें पता भी है मॉन्स्टर कितने खतरनाक होते हैं। माही ने भी एटीट्यूड से कहा, तो मैं क्या किसी से कम हूं? तुम्हें नहीं पता, मेरे गांव में मैं सबसे बहादुर लड़की कही जाती थी, यहाँ तक कि गांव में अगर कोई भी मॉन्स्टर आ जाता था तो गांव के सभी लोग मुझे ही बुलाते थे कि माही हमें उस मॉन्स्टर से बचाओ, और मैं उस मॉन्स्टर को डिशुम डिशुम करके वहां से भगा देती थी। कहते हुए माही हवा में ही पंच मारने की एक्टिंग करने लगी। नेहा को तो माही की बात पर और उसकी हरकत पर बड़ी हंसी आ रही थी, क्योंकि माही अपनी बात कहते हुए बहुत ही क्यूट से एक्सप्रेशन बना रही थी। वो माही से कुछ और कहने ही वाली थी कि तभी सुगंधा जी ने वहां आते हुए कहा, मैं कब से तुम लोगों को बुला रही हूं, तुम दोनों यहाँ गप्पे लड़ाने में बिजी हो। तो निया ने पूछा, क्या हुआ मॉम? तो सुगंधा जी ने मुस्कुराते हुए माही से कहा, माही मैंने तुम्हारा रूम तैयार करवा लिया है,
निया के बगल वाला रूम तुम्हारा ही होगा। चलो चलकर अपना रूम देख लो। माही और निया दोनों ने एक्साइटमेंट के साथ एक दूसरे की तरफ देखा और जल्दी से रूम की तरफ भाग गई। सुगंधा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, दोनों ही एक जैसी हैं। सुगंधा जी भी उनके पीछे पीछे चली गई। माही और निया दोनों ही बगल वाले रूम में आई और जैसे ही रूम का डोर ओपन कर अंदर गई तो रूम को देखकर दोनों की आंखें एकदम एक्साइटमेंट के साथ बड़ी हो गई। माही ने उस रूम को देखते हुए कहा, निया, ये रूम तो बहुत खूबसूरत है। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं किसी फेरी लैंड में आ गई हूं। तो निया ने भी जल्दी से जाकर बेड पर चढ़ते हुए कहा, सच्ची माही, एक काम करते हैं, मैं भी तुम्हारे ही रूम में रह जाती हूँ। तभी सुगंधा जी ने आकर कहा, क्यों, तुम्हारे रूम में क्या बुराई है? तुम्हारा रूम भी तो बहुत सुंदर है ना। फिर माही से कहा, माही, इसे अपने रूम में मत रहने देना, वरना तुम्हें बहुत परेशान कर देगी। निया ने सीधे बैठते हुए कहा, मॉम, मैं भला किसी को परेशान करती हूँ क्या? मैं तो घर की सबसे क्यूट बच्ची हूं ना, और बहुत समझदार भी। सुगंधा जी ने हंसते हुए कहा, हाँ मेरी क्यूट और समझदार बच्ची, अब जल्दी से माही को लेकर नीचे आ जाओ। ब्रेकफास्ट रेडी है। भूख लगी है कि नहीं? निया इससे पहले कोई जवाब देती, माही ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, सच्ची में आंटी, मुझे बहुत ही तेज भूख लगी है। सुगंधा जी ने कहा, ठीक है बच्चे, तो जल्दी से नीचे आ जाओ, तब तक मैं तुम लोगों का ब्रेकफास्ट लगवाती हूँ। कहकर सुगंधा जी वहां से बाहर चली गई। निया ने माही का हाथ पकड़कर उसे बेड पर खींचा। अब दोनों ही बेड पर सीधी लेटे हुए सीलिंग की तरफ देख रही थी। दोनों के पैर इस वक्त फर्श को छू रहे थे। निया ने माही की तरफ देखते हुए कहा, माही, तुम्हारा रूम सच में बहुत खूबसूरत है। तुम्हें पसंद आया कि नहीं? माही ने कहा, हाँ निया, ये वाकई में बहुत खूबसूरत है। फिर कुछ याद करके कहा, अच्छा, यहाँ पर भी तो बालकनी होगी ना? तो निया ने बैठते हुए कहा, हाँ बिल्कुल होगी। चलो हम तुम्हारे यहाँ की बालकनी भी देख कर आते हैं कि मॉम ने कैसे डेकोरेट करवाई है। कहकर निया माही का हाथ पकड़कर उसे बाहर बालकनी ले आई। माही के रूम की बालकनी भी बहुत बड़ी और बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेट की गई थी, जो बिल्कुल निया की बालकनी की तरह लग रही थी। क्या रणवीर गुस्से में आकर माही को कोई पनिशमेंट देगा? क्या माही सब घर वालों को रणवीर की हरकत के बारे में बताएगी? जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव 2, सिर्फ पॉकेट FM पर।